गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन फर्स्ट। पिछले वीडियो तक अपने लेसन फर्स्ट को पढ़ा था। आज अपने उसके वर्ड मीन और कुछ होमवर्क करेंगे। आपने भी एक नई नोटबुक लेते हुए उसमें इसी तरह से लेसन फर्स्ट लेसन का नाम लिखते हुए उसके बाद में आगे उसको शुरू करना है और अपना होमवर्क कंप्लीट रखना है, क्योंकि किसी भी समय या तो आपके घर आकर या फिर विद्यालय में मंगवाकर आपकी नोटबुक चेक की जा सकती है। तो सबसे पहले है वर्ड मीन। फर्स्ट है स्पॉटेड, पाया या मिला। नेक्स्ट है जंक शॉप, कबाड़ की दुकान। थर्ड है एक्सपेंसिव, महंगा। क्लम्सली, भद्देपन से। स्कॉच मार्क्स, जलने के निशान। रिस्टोर, मरम्मत। ईव, पूर्व संध्या। विनीर, पत्थर। शेकी, अस्थिर। स्क्रैपलर्स, संकेत, संदेह। ट्रेंचेज, खाइयाँ। क्रिप्स, खस्ता। पैरापेट, खाई के पास की दीवार। हडल्स, समूह। मार्जिपेन, बादाम का हलवा। डंप, फेंकना या डालना, कोई भी वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको फेंक देना। मिंगलिंग, घुलना मिलना, मिशन बनना। रिसॉल्व, समाधान या हल। डगआउट्स, खंदक। कारोल, तराना। चॉर्स, सहगान। गुडविल, सद्भावना, अच्छाई। मैट्रॉन, बुढ़िया। विस्पी, अस्पष्ट। वैकेंटली, उदासीनता से। स्टॉक्ड, सहलाया। उसके बाद में अपने जैसे लेसन पढ़ रहे थे तो हमने कुछ लेसन के स्टार्ट में देखा था, कुछ डेट अपने को दी हुई थी और उसके इवेंट्स के बारे में पूछा था, तो उन सभी के आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। डेट 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को क्या घटित हुआ था और अपने लेसन के अंदर ये पढ़ चुके हैं। तो इवेंट्स क्या थी? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी कब? 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776। नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1903, 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? विल्बर एंड ऑरविले राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet। विल्बर और ऑरविले राइट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और हवा के अंदर 120 फीट की दूरी को कवर करते हुए 12 सेकंड तक रुके थे। तो ये 17 दिसंबर 1903 में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट है डेट 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। सभी को पता होगा, बहुत बार पढ़ा है। कौन सा डे होता है? इवेंट्स है हिरोशिमा डे। एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे, यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए इसे हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखा जाता है। सेलिब्रेट तो क्या, क्योंकि एक दुखद घटना थी, तो यानी कि इसको याद रखा जाता है, इसको हिरोशिमा डे के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट है डेट 13 जनवरी 1948, भारत के लिए एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई थी और सभी को याद भी होगा। असैसिनेशंस ऑफ महात्मा गांधी। असैसिनेशंस मैंने आपको बताया था होती है हत्या, कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट है डेट 12 अप्रैल 1961, 12 अप्रैल 1961 को
क्या हुआ था? यूरी ए गागरिन became the first human to do orbit the earth। यानी कि 12 अप्रैल 1961 को यूरी ए गागरिन पृथ्वी का भ्रमण करने वाले, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ऑर्बिट, परिक्रमा करना। नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969 और आज भी क्या है 20 जुलाई। तो आज ही के दिन क्या हुआ था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to set foot on the moon। कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव बना था। किस दिन? 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को। आगे जो अपने लेसन के बीच में कॉम्प्रिहेंशन चेक, यानी कि लेसन के बीच में जो क्वेश्चन अपने से किए गए थे उनके आंसर मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप? लेखक ने कबाड़ की दुकान में क्या पाया था? द ऑथर फाउंड एन ओल्ड अर्ली 19th century roll top desk in a junk shop. It was in a bad condition। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड ही, यानी कि ही किसके लिए है? ऑथर के लिए है। द ऑथर फाइंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? कि लेखक ने उस रहस्यमयी दराज के अंदर क्या खोजा था, क्या पाया था, और आप क्या सोचते हैं कि वो किसने उसके अंदर वहाँ रखा था? तो आपको पता ही होगा, लेसन आपने पढ़ा है। द ऑथर found a letter in a small tin box inside the secret drawer. Mistress Macpherson must have put it there for safekeeping, as it bore the address of the receiver and her name as well. The desk too belonged to her। Next, who had written the letter, to whom and when? पत्र किसने लिखा था, किसको लिखा था, कब लिखा था? तो आंसर है कैप्टन जिम मैकफर्सन had written the letter to his wife Connie Macpherson on December 26, 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द लेटर रिटन? वट वॉज द वंडरफुल थिंग हैड हैपन्ड? पत्र क्यों लिखा गया था और कौन सी आश्चर्यजनक बात घटित हुई थी, ये बताना है। क्यों लिखा था, किसने लिखा था वो तो अपने को पता है, किसको लिखा था ये भी अपने ऊपर पढ़ लिया है, पर क्यों लिखा था और ऐसा क्या आश्चर्यजनक घटित हुआ था कि वो पत्र लिखा? तो आंसर है कैप्टन मैकफर्सन रोट द लेटर टू हिज वाइफ टू नरेट द वंडरफुल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द बैटलफील्ड ऑन क्रिसमस। द टू enemy soldiers celebrated Christmas together amidst the war and wished one another well। नेक्स्ट 5th नंबर है What jobs did Hans Wolof and Jim Macpherson have when they were not soldiers? कि हैंस वॉलफ और जिम मैकफर्सन जब वे एक आर्मी के अंदर सैनिक नहीं थे तो कौन सी जॉब करते थे, कौन सी नौकरियां करते थे? तो आपने पढ़ा था कि हैंस वॉलफ प्लेड द शेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा इन डसेल्डॉर्फ। कि हैंस वॉलफ है वो डसेल्डॉर्फ यानी कि बर्लिन के ऑर्केस्ट्रा में एक वॉयलिन बजाता था, बड़े वॉयलिन के सम्मान बड़ा सा एक वाद्य यंत्र जिसको सेलो बोलते हैं।
वाइल जिम मैकफर्सन वॉज ए स्कूल टीचर, जबकि जिम मैकफर्सन है वो एक स्कूल का अध्यापक था। बिफोर दे वर नॉट सोल्जर्स, जिससे पहले कि वे सैनिक नहीं थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।